नमस्कार ऑल ऑफ यू। ये क्लास फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं जो इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है उससे संबंधित हैं और इस क्लास में सभी इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स शामिल किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। राजा राम मोहन राय, इनका जो टाइम पीरियड है 1774 से 1833, 19वीं सदी में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन बंगाल से आरंभ हुआ था। नव चेतना एवं क्रांति का ये अग्रदूत थे। भारत में इन्हें नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उनके ये प्रवर्तक थे। आधुनिक भारत के ये पहले नेता थे। इनका जन्म बंगाल के राधानगर में ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ था। ये राजा राम मोहन राय अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, हिब्रू भाषाओं के ज्ञाता थे। पट्टाभी सीतारमैया ने इनके बारे में कहा था कि राजा राम मोहन राय अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत और जनक कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के बारे में कहा था, राजा राम मोहन राय ने ही भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किया है। इन्हें राम की उपाधि पिता से प्राप्त हुई और राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। इनकी शिक्षा पटना में हुई। इनकी जो पुस्तकें हैं, एकेश्वरवादियों का उपहार, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, तोहफत उल मुहिदीन फारसी में लिखी गई और एक अखबार था मीरातुल अखबार, ये फारसी में निकलता था। स्वाद कौमुदी ये बांग्ला में निकलता था, बांग्ला भाषा में, और बंगदूत हिंदी में। अंग्रेजी में इन्होंने ब्रानिकल एक मैगजीन निकाली। ईस्ट इंडिया कंपनी में कस्टम कलेक्टर की नौकरी की 1805 से 1814 तक। 1815 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1825, ये सही नहीं है, वेदांत कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की। ओल्ड 1816 ये है जो सही है। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कोलकाता में की। देवेंद्रनाथ टैगोर इनसे प्रभावित हुए। 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1843 में ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1867 में केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया गया, तो ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। एक हुआ आदि ब्रह्म समाज, इसके जो संचालन करता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा था भारत का ब्रह्म समाज, इसके संचालन करता थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का दृढ़ता से विरोध किया। अपनी 13 वर्षीय बेटी का विवाह बड़ी उम्र के कुछ बिहार के राजा से कर दिया, तो इन्हें विरोध झेलना पड़ा। 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज में फूट नए साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने अपना पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड भेजा था और इन्हें राजा की उपाधि दी थी। सामाजिक सुधार, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, प्रदा प्रथा का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में इन्होंने कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी, लेकिन ये रोक पूरे भारत में नहीं, बंगाल में लगी थी। न्यायालय को आदेश दिए कि ऐसे मामलों में मानव हत्या के अनुसार मुकदमा चले और दंड दिया जाए। प्रारंभ बंगाल से हुआ था। 1830 में बम्बई, मद्रास में ये लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया। ब्रह्म समाज ने कई स्कूल भी खोले। धार्मिक सुधार, एक ब्रह्म का उपदेश दिया। बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। राजनैतिक विचार, राजा राम मोहन राय के राजनैतिक विचार उदारवादी विचारों के ये समर्थक थे। राजनैतिक विषयों पर जन आंदोलन का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। अकबर द्वितीय ने इनको इंग्लैंड भेजा। ये पहले भारतीय थे। ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों में परामर्श किया था। इनके जनसाधारण को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का भी कार्य किया। बंगाल के जमींदारों द्वारा कृषकों पर किए जा रहे शोषण का इन्होंने विरोध किया था। शिक्षा के क्षेत्र में भी राजा राम मोहन राय ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली, अंग्रेजी शिक्षा के ये समर्थक थे। आधुनिक विचार के लिए प्रसार हेतु आधुनिक शिक्षा आवश्यक है। वेद एवं उपनिषदों का बांग्ला भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। बांग्ला व्याकरण का भी संकलन किया। पत्रकारिता में उल्लेखनीय कार्य किया। भारतीय पत्रकारिता का इन्हें अग्रदूत कहा जाता है। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में महाराष्ट्र के बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज के प्रमुख व्यक्ति थे R.G. भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे।
जो रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हैं, इन्होंने राजा राम मोहन राय संपूर्ण संसार में विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता थे, ये इनके बारे में कहा था। चार्ल्स मैडकॉक ने प्रेस से संबंधित प्रतिबंध हटाया 1835 में। इनका राजा राम मोहन राय का निधन 1833 में ब्रिस्टल नगर इंग्लैंड में हुआ। जल मार्ग से पहुंचने वाले ये इंग्लैंड में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डेविड एयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। विपिन चंद्र पाल ने कहा था, भारत में स्वतंत्रता का संदेश प्रसारित करने वाले राजा साहेब प्रथम व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक नवीन और पुनरुदित भारत के प्रथम मनुष्य थे। विशेष ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व क्रमानुसार संभाला। महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर ने, फिर रामचंद्र वागीश ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई। केशव चंद्र सेन की पुस्तक है ब्रह्मोधर्म। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज आंदोलन का उदय ब्रिटिश साम्राज्य एवं पाश्चात्य विचारधाराओं के प्रभाव के प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। इन्होंने मुख्य रूप से हिंदू धर्म व समाज सुधार का कार्य किया। आर्य समाज के ये संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में ईस्वी में गुजरात के मोरवी के पास टंकारा में ब्राह्मण परिवार में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके पिता का नाम अंबा शंकर। 1860 में मथुरा में स्वामी वीरजानंद से इनकी भेंट हुई। बंगाल के समाज सुधारक केशव चंद्र सेन के परामर्श पर इन्होंने विचारों को संस्कृत के स्थान पर हिंदी में व्यक्त करना प्रारंभ किया। ये 2018 में फर्स्ट ग्रेड में इसे पूछा गया था। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की इन्होंने हिंदी में रचना की। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में आर्य समाज के सिद्धांत का पुनः संपादन किया। सामाजिक सुधार, सामाजिक समता व समरसता की बात की। वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जन्म के आधार पर कर्म, जाति प्रथा, छुआछूत का इन्होंने विरोध किया। स्त्रियों की दशा सुधारने का इन्होंने प्रयास किया। विधवा आश्रम स्थापित किए। स्त्री व पुरुष समानता का भी समर्थन किया। स्त्री शिक्षा पर ये बल देते थे। दयानंद सरस्वती वेदों के आधार पर बताया कि शूद्रों एवं स्त्रियों को वेद पढ़ने एवं यज्ञोपवीत धारण करने की मनाही नहीं है। जिन हिंदू रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं की अनुमति वेद नहीं देता, उन सभी को त्याग देना चाहिए। सामाजिक सुधार के बाद हैं धार्मिक एवं विचार एवं कार्य। दयानंद ने हिंदू धर्म की कालांतर में आई त्रुटियों को सुधारने का प्रयास किया। नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। इंपॉर्टेंट है ये नारा। विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता। बुरे से बुरा देशी राज्य, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया। स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा, स्वाभिमान की इन्होंने बात कही। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। 1889 में दयानंद ने एंग्लो वैदिक कॉलेज के रूप में अस्तित्व में आया। 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के ये संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी। शिक्षा इनकी कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक के रूप में। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। 1886 में विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण किया। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में प्रारंभ के शब्द थे। इन्होंने भाषण दिया, भाइयों व बहनों। अमेरिका का एक समाचार पत्र था न्यूयॉर्क हेराल्ड। इन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा, शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनके भाषण सुनने के बाद ये लगता है कि भारत जैसे संपन्न जो राष्ट्र हैं, उसमें से ईसाई प्रचारकों को भेजा जाना कितनी मूर्खता की बात है। हिंदी का समर्थन किया। 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 5 मई 1897 में वेलूर में की, अपने गुरु के नाम पर। इसकी शाखाएं विभिन्न स्थानों पर आज भी हैं। शिक्षा वेदांत दर्शन पर आधारित। जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं की खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है, परंतु उनकी परवाह नहीं करता। ये इनके विचार थे। रामकृष्ण मिशन जो शुरू किया गया था, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, नर सेवा, नारायण सेवा। विवेकानंद ने
कहा था उठो जागो आगे बढ़ो। विवेकानंद ने खेतड़ी के महाराजा को लिखा कि हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है। पहले उसका उपवास होता है, फिर उसका विरोध होता है, बाद में लोग उसको स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। तो आज के सामाजिक सुधार के जो प्रमुख ये लीडर थे, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम भारत का जो आज़ादी का सफ़र है, क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह, उसके बारे में, गांधी जी, उनके बारे में आगे क्लास अपलोड होगी। तो आप कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहें और अपने मित्रों के साथ चैनल का लिंक है वो सब्सक्राइब करने को बोलें और शेयर करें, लाइक कमेंट करें और आपको क्लासें कैसी लग रही हैं वो ज़रूर बताएं। अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितनी क्लासें अपलोड हुई हैं, उनमें से क्वेश्चन आए ही आए हैं। अभी एक केमिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने फ्लैगशिप योजना अपलोड की थी, तो जो सरकार का 2 साल का जो थीम है वो पूछा गया है। तो आप इसी प्रकार जो वीडियो हैं उसको देखते रहें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।